बेटा आज हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक करने जा रहे हैं कि जिसमें बताया जाएगा कि आपको के रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो कैसे होती हैं, और इसके अलावा दूसरी भी रिएक्शन जो है साथ में करेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देख लें कि हमारे पास जो है वो साइनाइड ग्रुप कैसे अटैक करता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है अटैक होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपके पास ये है आपके पास कार्बोनिल ग्रुप। वो कार्बोनिल ग्रुप है जो वो देखो कैसे अटैक करेगा। तो कार्बोनिल ग्रुप है जो HCN जो हमारे पास कंपाउंड है, तो ये नेगेटिव पार्ट जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एडिशन रिएक्शन है जो कि इसी तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर होगी। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसमें दो पार्ट कर लो, सोडियम वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, बाकी नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है जो है वो कार्बन के साथ अटैच होगा और जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ होता है एक्सचेंज, ये सोडियम ये H के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो एल्डिहाइड इस रिएक्शन के लिए ज़्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्योंकि ये कीटोन में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए ये रिएक्शन उसमें इतनी फास्ट नहीं होगी जितनी कि एल्डिहाइड के केस में होगी। सो जो एडिशन प्रोडक्ट होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, उसे कार्बोनिल कंपाउंड में दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, सो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ फॉर द सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट। सो ग्रिग्ना रिएजेंट में हमें पता है दो पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट है जो वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास ये अडक्ट बन जाएगा। अडक्ट के बाद इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बन गया यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसी तरीके से हम एडिशन ऑफ अल्कोहल भी कर लेते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है कि आप देख सकते हो कि यहाँ से जो एक ये अटैचमेंट यहाँ से होगी। ठीक है, तो अटैचमेंट जब यहाँ से होगी तो HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट HCl जो है वो इसमें यूज़ किया जाएगा और इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा जिसे बोलते हैं हम कीटन। क्यों कीटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कीटोन से इसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट कीटोन है। तो अगर ऐसे यहाँ कीटोन की जगह एल्डिहाइड होगा तो एसिटल बनेंगे। ठीक है, तो कीटोन यूज़ करेंगे तो इस रिएक्शन में कीटल बनेंगे। ठीक है, सो देख सकते हो आप किस तरीके से इथिलीन ग्लाइकोल के साथ इसने रिएक्ट करके कीटल बनाए हैं। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कीटल बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो डेरिवेटिव कौन कौन से बना सकते हैं। देखो यहाँ हमने Z को सब्स्टिट्यूट कर देना है। Z को सब्स्टिट्यूट करके Z जो है वो बाकी का जितना भी पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से Z और H जो है वो N, देखो यहाँ से निकलेगा हमारा NHZ जो है वो कहाँ अटैच होगा, वो हमारा इसके साथ अटैच होगा और बाकी का पोर्शन जो है इस कंपाउंड में इस रिएजन में से ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब अकेला H जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इसमें से निकल जाएगा वाटर। तो वाटर निकलने के बाद ये हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनिया के डेरिवेटिव ऐसे जैसे अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके तो ऐसे बनाएंगे। रिएक्शन जो है वो होती है रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय द एसिड। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी हमने क्या करना है,
रैपिडली डिहाइड्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट साइड। फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी जल्दी हमने क्या करना है, इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे तो फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट देखो, ये कुछ रिएक्शंस है कि जेड की जगह, अगर जेड की जगह क्या हो तो हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये है प्राइमरी अमाइन, तो हमारे पास आइमाइन बनेंगे। तो ये है फॉर्मूला इसका। अगर अमाइन यूज़ करेंगे तो इस तरीके से शिफ्ट बेस बनेगा। शिफ्ट बेस में क्या होता है, तो ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, इसके भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सो हाइड्रोक्सिलमीन, तो दिस इज़ फार्मूला ऑफ द हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन से हमें क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेंगे। जब रिएक्शन होगी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राजोन बनेगा, ठीक है। तो ये है इसकी स्ट्रक्चर हाइड्राजोन की। सो नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं, और भी हमारे पास कंपाउंड है। इसी तरीके से रिंग वाले कंपाउंड भी बन सकते हैं, ये भी अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बोनिल जो है, जो नाइट्रोजन साथ में जाएगी, फिनाइल हाइड्राजाइन बोलते हैं, तो फिनाइल हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से इस कंपाउंड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन जो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। सो नेक्स्ट देखो बेटा, एल्डिहाइड की अगर करते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन प्रोसेस में देखो हम पीडी यूज़ कर रहे हैं, इन द H2 साथ में अटैच हो जाएगा। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, जो इसे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम रिडक्शन करेंगे कीटोन की, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, सो हाइड्रोकार्बन्स जो है, ये देखो जिंक, देखो कौन कौन से हमारे पास हैं, तो ZnHG एंड HCl। तो ये हमारे पास कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास जो है वो बन जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। जी हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। वोल्फ-किशनर रिडक्शन में हमारे पास हम यूज़ करते हैं NH2 हाइड्राजाइन बोलते हैं इसे। हाइड्राजाइन यूज़ किया जाता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। उसके साथ बाद इसको KOH के साथ और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास हमारे हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे इस रिएक्शन से, ठीक है। सो देखो आगे ऑक्सीडेशन में देखो क्या होता है, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट के साथ जो एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगी। तो कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज अंडर विगनस कंडीशन। उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, वो वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास और भी रिएक्शन है, ये देख सकते हैं ऑक्सीडेशन की गई है इसकी भी। और कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरीके के हमें मिल गए हैं, क्योंकि यहाँ क्लीवेज हो गई है C1 एंड C2 में। तो C1 और C2 में यहाँ से क्लीवेज होगी और हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। सो इसमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम देन द पेरेंट कीटोन्स। सो नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे कि टॉलरेंस टेस्ट में देखो क्या होता है हमारे पास, जब हम एल्डिहाइड को वार्म करते हैं तो हमारे पास ब्राइट सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है। तो ये देखो एल्डिहाइड को हमने टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई और कार्बोक्सिलेट आयन बया, साथ में ये बनेगा। तो इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देते हैं, वो ये रिएक्शन कीटोन नहीं देते। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यूज़ करके हम और भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि फेलेंस रिएजेंट पे हमारे पास जो है फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B होता है। तो फेलिंग सोल्यूशन B A होता है कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सोल्यूशन B जो हमारे पास पोटाशियम टार्टरेट, मतलब इसे रॉकी साल्ट भी बोलते हैं। इन दोनों साल्ट के मिक्सचर को हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं और इनको एल्डिहाइड के साथ हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद हमारे पास रेडिश ब्राउन PPT मिलते हैं।
सो इस तरीके से हमारे पास बेस में इसको रिएक्ट करवाएंगे और कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में ये है हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्स बना है क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो रेड ब्राउन पीपीटी होते हैं इसके। सो एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। सो दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिपैथिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं, ये देखो, कि जिनके पास ये वाला ग्रुप लगा हो, C≡O CH3, तो ये वाला ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है उनके पास। तो यहाँ ये वाला ग्रुप इनके पास प्रेजेंट है। जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा तो उनका रिएक्शन हमने करवाना है इसके साथ। ये क्या है हमारे पास, सोडियम हाइपोहलाइड, इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है। सोडियम हाइपोहलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला सोल्ट हमारे पास बनेगा, साथ में ए प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो कौन पॉजिटिव देते हैं, ये टेस्ट जो है मिथाइल कीटोन, जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, वो ही सिर्फ दे सकते हैं। दूसरे वाले जो है वो कीटोन्स जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन ही ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सी होती है, जो ग्रुप के ये वाला ग्रुप है, ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन होती है, और उसके साथ लगा हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर बेस कोई भी रिएक्ट कर सकता है और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। और उसके बाद जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसके बाद ये रेजोनेंस जो है उसकी होनी शुरू हो जाती है। सो ये रेजोनेंस के कारण जो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं, जिसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है हमारे पास, तो ये हम आगे जाके देखते हैं कि आगे की स्लाइड में, कि हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेंगे। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेंगे, तो नहीं तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड एंड अल्कोहल जो है फंक्शनल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोडक्ट में। आप देख सकते हो कि किस तरीके से अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण होती है। एल्डोल कंडेंसेशन में देखो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल होंगे एल्डिहाइड के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस कर जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसे बोलते हैं एल्डोल। ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो बीटा के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है और उसमें से वाटर रिमूव कर देंगे तो ब्यूट 2 इनल हमारे पास बन जाएगा, जिसे एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास कीटोन भी रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन कीटोन बेरियम हाइड्रोक्साइड में ये रिएक्शन देंगे। तो इसमें जो है हमारे पास बीटा 4 मिथाइल पेंटेन 3 इन ऑन बनेगा। ठीक है, तो ये भी बीटा प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है। ठीक है, सो एल्डोल एंड कीटोन जो है जल्दी जल्दी वाटर लूज़ करके हम तो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना देते हैं। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, ये है मेरे पास एक एल्डिहाइड, ये दूसरा एल्डिहाइड है, 2 तरीके के अलग तरीके के एल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हमें देगा। ठीक है, एक तो बनेगा ब्यूट 2 इनल और दूसरा बनेगा 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल में जो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। तो एक नेक्स्ट देख सकते हो आप, एल्डोल कंडेंसेशन में एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो इसको बेस की प्रेजेंस में हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन की ही रिएक्शन है, जिसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, शुड नॉट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। वो वाले विद द कंसनट्रेटेड एल्कलाई के साथ रिएक्शन देंगे और सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो जिसको हमारे पास 2 ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और KOH बेस की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो हमारे पास एक अल्कोहल बनेगा और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बन जाएगा।
नेक्स्ट देख सकते हैं बेटा आप रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड को अल्कोहल के साथ इन द ड्राई करेंगे तो हमारे पास हेमिकीटल इस तरीके की प्रोडक्ट बनेगा। तो हेमिकीटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसको बैकवर्ड रिएक्शन करनी हो तो इसको हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन मतलब कि इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हेमिकीटल दोबारा बन सकता है। So next students, thank you very much for watching the video.